गंगा किनारे बसा छोटा सा गांव रामपुर अपनी हरियाली और मेहनतकश किसानों के लिए जाना जाता था। गांव के लोग सीधे सादे, परिश्रमी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। रामपुर में दो भाई रहते थे। रामलाल बड़ा भाई, स्वभाव से शांत, ईमानदार और मेहनती। श्यामलाल छोटा भाई, तेज तर्रार पर थोड़ा लालची और शॉर्टकट्स खोजने वाला। दोनों भाइयों के पास बंटवारे में जमीन आई थी। रामलाल की जमीन थोड़ी बंजर थी, जहां खेती कठिन थी। श्यामलाल को उपजाऊ खेत मिला था, जहां थोड़ी मेहनत से फसल लहलहा सकती थी। रामलाल सच्चा किसान है, मेहनत करता है। जिंदगी मेहनत करने के लिए नहीं, समझदारी से जीने के लिए है। पैसा जल्दी कमाना चाहिए। बरसात का मौसम आने वाला था। दोनों भाइयों ने अपने अपने खेतों की तैयारी शुरू की। रामलाल सुबह से शाम तक खेत में हल चलाता, गोबर की खाद डालता और मिट्टी को उपजाऊ बनाने का प्रयास करता। इतनी मेहनत करने से क्या होगा? बाजार से रासायनिक खाद और महंगे बीज खरीद लो, तुरंत फसल तैयार होगी। गांव के बुजुर्गों ने रामलाल की तारीफ की कि वो परंपरागत खेती को बचा रहा है, जबकि श्यामलाल ने आधुनिक तरीकों से जल्दी फायदा उठाने का मन बनाया। कुछ महीनों बाद फसलें लहलहाने लगी। रामलाल की फसल धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन पौधे हरे भरे और मजबूत थे। श्यामलाल की फसल तेजी से बढ़ी, पर पौधे कमजोर थे। श्यामलाल की फसल ज्यादा निकली, लेकिन जल्दी ही उसका अनाज खराब हो गया क्योंकि उसमें रसायन की गंध थी। व्यापारी सही दाम देने को तैयार नहीं थे। रामलाल की फसल कम थी, लेकिन अनाज शुद्ध और स्वादिष्ट था। व्यापारी उसे दोगुने दाम पर खरीदने लगे। देखो, मेहनत और सच्चाई का फल कितना मीठा होता है। श्यामलाल को थोड़ा पछतावा हुआ, लेकिन लालच अभी भी उसके मन में था। अगले साल श्यामलाल शहर गया और एक व्यापारी से मिला। व्यापारी ने कहा, अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। बस मेरे लिए नकली दवाइयाँ और मिलावटी खाद गांव में बेचो। किसान खरीदेंगे और तुम खूब पैसा कमाओगे। इतनी जल्दी अमीर बनने का मौका बार बार नहीं मिलता। उसने व्यापारी की बात मान ली और गांव में सस्ते दामों पर नकली सामान बेचना शुरू कर दिया। कई किसान उसके झांसे में आ गए। उनकी फसल खराब हुई, लेकिन श्यामलाल ने खूब पैसा कमा लिया। गांव वाले धीरे धीरे समझ गए कि श्यामलाल के लालच ने उन्हें नुकसान पहुंचाया है। लोग उससे दूर होने लगे। इधर रामलाल ने अपनी मेहनत जारी रखी। वो खेती के साथ साथ गांव के बच्चों को शाम को पढ़ाना भी शुरू कर देता। उसका मानना था, अगर गांव के बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो कभी लालच में नहीं पड़ेंगे। गांव वाले उसे सम्मान से राम भाई कहने लगे। धीरे धीरे गांव में शिक्षा का वातावरण बनने लगा। लोग समझने लगे कि केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और ज्ञान ही जीवन का असली धन है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। न तो बारिश हुई, न ही तालाब में पानी भरा। किसान हताश हो गए। श्यामलाल जैसे लोग जिनके पास पैसा था, वे शहर भागने लगे। रामलाल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, अगर हम सब मिलकर तालाब की खुदाई करें और वर्षा जल संग्रह करें तो गांव बच सकता है। गांव वाले पहले हिचकिचाए, लेकिन फिर रामलाल के नेतृत्व में सबने मिलकर तालाब की मरम्मत की, कुओं को गहरा किया और पानी बचाने के उपाय किए। जब अगली बार बारिश हुई तो तालाब भर गया। गांव के खेतों में हरियाली लौट आई। श्यामलाल, जो शहर जाकर व्यापार में फंस गया था, धोखेबाज व्यापारी के कारण सब पैसा खो बैठा। कंगाल होकर वह गांव लौटा। गांव वालों ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा, लेकिन रामलाल ने कहा, श्याम मेरा भाई है, गलती इंसान से होती है। अगर वह सच्चाई की राह अपनाए तो हम सब मिलकर उसे फिर से खड़ा करेंगे।
भाई, तुमने सही कहा था। जल्दी अमीर बनने की चाह ने मुझे बर्बाद कर दिया। अब मैं मेहनत करूंगा और ईमानदारी से जीऊंगा। श्यामलाल ने रामलाल के साथ खेत में काम करना शुरू किया। वो दिन रात मेहनत करता और गांव के बच्चों को लालच से बचने की सलाह देता। कुछ सालों में दोनों भाइयों की मेहनत से गांव खुशहाल हो गया। लोग दूर दूर से रामपुर की खेती देखने आने लगे। गांव की पंचायत ने एक सभा बुलाई और वहां रामलाल व श्यामलाल की कहानी सुनाई। सरपंच ने कहा, सच्चाई और मेहनत का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन उसका फल मीठा और स्थायी होता है। लालच और धोखाधड़ी से क्षणिक लाभ तो मिलता है, पर अंततः विनाश ही होता है।